न्यू टॉपिक दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से फिनेंस का, हमारा जो फाइनेंस है उसका अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करेंगे तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं हमारे को। क्यों क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना इम्पोर्टेंट है, मुझे ये बताओ। व्हाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। यस एनीवन, आप में से कोई बता सकता है? मैं हेडिंग डाल रही हूँ, तब तक आपके दिमाग में जो चीज है मुझे बता सकते हो। इम्पोर्टेंस ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाई फिनेंशियल मैनेजमेंट इज नेसेसरी, ऐसा करके क्वेश्चन भी आ सकता है। या फिर व्हाई फिनेंशियल मैनेजमेंट इज रिक्विसाइट, या फिर व्हाई फिनेंशियल मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? क्योंकि फाइनेंस का वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से हम लोग प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करेंगे ताकि वेस्टेज नहीं हो। ओके, बेटर डिसीजंस हम लोग ले पाएंगे, बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएंगे हम लोग, राइट। तो इधर मैं लिखूंगी बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस। यस, एनी अदर पॉइंट? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, वेरी गुड। Profit maximization is possible. फाइनेंशियल कंट्रोल मैंने लिख दिया है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये कंट्रोल वाली पॉइंट मैंने डाल दी है ऑलरेडी। यस, एनी अदर पॉइंट? सस्टेनेबिलिटी, कैसी सस्टेनेबिलिटी प्राची? सस्टेनेबिलिटी कैसे? लिक्विडिटी और आप ये सब चीजें मेंटेन कर पाओगे। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आप, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट हो सकेगा करंट असेट्स का प्रॉपर तरीके से, बिकॉज ये करंट असेट्स ही लिक्विडिटी मेंटेन करवा पाते हैं। प्रॉपर तरीके से लिक्विडिटी कब मेंटेन होगी? जब मैनेजमेंट सही तरीके से होगा करंट असेट्स का। करंट असेट्स इसी के अंदर आएगी बात, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आपको इवन पता चलता है कि आपकी नीड्स क्या है, रिक्वायरमेंट कितना है भाई, आप अंदाजा लगा सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो। एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस, ये चीज आपको पता चलेगी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से होगा। यस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑप्टिमम वे में हो सकेगा सही तरीके से। कैश फ्लो प्रॉपर तरीके से रहेगा। ओके फाइन, प्रॉपर कैश फ्लो मेंटेन रहेगा। कैश फ्लो हम लोग यहाँ पे इवन करंट असेट्स के बारे में भी बात कर ली है, उसके अंदर भी ये पॉइंट आ जाती है, प्रॉपर कैश फ्लो। ठीक है, ओके। अगर फिनेंशियल मैनेजमेंट सही तरीके से करेंगे हम लोग तो एक और चीज आ सकती है, हमारी
क्रेडिट वर्दीनेस इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा तो सब लोगों को पेमेंट भी टाइम से जाएगी, और पेमेंट्स टाइम से जाएगी तो सीधी सी बात है क्रेडिट वर्दीनेस, सामने जो सप्लायर है, सामने जो क्रेडिटर होगा मेरा, वो मुझे सप्लाई करेगा सही टाइम पे। अगर मैंने उसकी पेमेंट डिले की मैंने सामने, तो प्रॉब्लम आ सकती है, राइट? यस, एनी अदर पॉइंट? कोई और पॉइंट आपके दिमाग में आ रही हो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से और क्या हो सकता है, क्यों इतना जरूरी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना? व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट? इसके अलावा आपके दिमाग में कोई पॉइंट आ रही हो जो हम लोगों ने लिखी है? फाइनेंशियल डिसीजन सही होंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, प्लानिंग कंट्रोलिंग बराबर होगी, एस्टिमेशन सही तरीके से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं सही तरीके से इनकम का, कैश फ्लो प्रॉपर तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं, मतलब अल्टीमेटली करंट असेट्स वगैरह सबको मैनेज कर सकते हैं। इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, तो मैं इसके साथ ही पॉइंट ऐड कर दूंगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी पॉसिबल होगा एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी पॉसिबल होगा, मतलब अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव होंगे भाई। ये चीज हम लोग डाल सकते हैं इधर ही दोनों पॉइंट्स में, शेयर होल्डर्स का अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ेगा। उन्होंने 100 रुपए का शेयर लिया, आज मार्केट प्राइस उसकी 150 हो गई, तो बढ़ गया ना उसका शेयर होल्डर्स के वेल्थ का प्राइस वगैरह, वेल्थ काफी अच्छे लेवल पर बढ़ गई। यस यस, एनी अदर पॉइंट? ठीक है, चलो अब बुक के अंदर से हम लोग पढ़ते हैं कि बुक के अंदर आपके में क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। So the importance of financial management has increased due to the current changes in the business environment. क्योंकि आए दिन बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, आपको पता है ये चीज, कभी कुछ हो गया, कभी तेजी हो गई, कभी मंदी हो गई, कभी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट निकाल देता है, कभी कुछ डिमांड चेंज हो जाती है अचानक से मार्केट के अंदर, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो जाता है। So there are varieties of problems arises in the economy, in the market, and continuously the business environment change होता रहता है, और उसी वजह से हम लोगों को प्रॉपर तरीके से अपने फाइनेंस को मैनेज करना पड़ता है। And the contemporary economic flows at the global level, मतलब कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर चलता रहता है। आफ्टर 1950 तो सबसे पहला यहाँ पे बताया है एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स। हम लोग जान सकते हैं अगर हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से फाइनेंस को मैनेज किया है तो हम लोगों को पता होगा कि हम लोगों को कितना रिक्वायरमेंट है फाइनेंस का। तो द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एस्टिमेट्स हाउ मच लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस। कितना कैपिटल मुझे चाहिए, लॉन्ग टर्म कितना चाहिए, शॉर्ट टर्म कितना चाहिए, राइट? क्योंकि हम लोगों को ऐसा नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि हम लोगों को 1 साल का ही करना पड़ता है, हम लोगों को लॉन्ग टर्म भी जाना पड़ता है कि नेक्स्ट कमिंग 10 इयर्स में, नेक्स्ट कमिंग 5 इयर्स में, इस साल के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल भी चाहिए मुझे, जिसको हम लोग इवन डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज के लिए हम लोगों को पैसा चाहिए, प्लस लॉन्ग टर्म के लिए भी हम लोगों को कितना पैसा चाहिए, नेक्स्ट कमिंग 20 इयर्स में मुझे कितना पैसा चाहिए, उस सबका मैनेजमेंट कब होगा, जब प्रॉपर तरीके से हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले ये वाली चीज हम लोग एस्टिमेट कर पाएंगे। दूसरी चीज आ जाती है एक्वायरिंग फाइनेंस। भाई कहाँ से एक्वायर करूंगा? फाइनेंशियल मैनेजर के दिमाग के अंदर मेरे को बताओ क्या चीज होगी, वो कैसे एक्वायर करना चाहेगा फाइनेंस को? कैन एनीवन टेल मी? वो क्या सोचेगा जब वो फाइनेंस लेगा मार्केट से, उसके दिमाग में क्या चीज होगी? यस एनीवन? अगर आप फाइनेंशियल मैनेजर हो, आपको पैसा चाहिए भाई बाहर से, क्या दिमाग में रखोगे सबसे पहली चीज? लीस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? कम से कम कॉस्ट होनी चाहिए, कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोगों को फाइनेंस लेना है ज्यादा से ज्यादा।
तो देखो क्या लिखा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्वायर फाइनेंस एट द मिनिमम कॉस्ट बाय सिलेक्टिंग द सोर्सेस इकोनॉमिकली। बहुत सोच समझ के, मार्केट कंडीशंस कैसी चल रही है, किस तरीके से चल रहा है, तो मुझे इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू करने चाहिए, उसके थ्रू पैसा रेज करूं, या डिवेंचर्स इशू करने चाहिए, उसके थ्रू पैसा रेज करूं। तो हम लोगों को उसके रिलेटेड चीज सोचनी पड़ती है, राइट। तो मिनिमम कॉस्ट और सोर्सेस हम लोगों को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सिलेक्ट करने पड़ते हैं। ओके, तो थर्ड आ जाता है दैट इज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। सो किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए हम लोगों को, फाइनेंशियल रिलेटेड कैसे कंट्रोल करना है, दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। सो प्लानिंग इज द कंबाइंड विद द इफेक्टिव कंट्रोलिंग टू मेक इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। कि हम लोगों को पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत सोच समझ के, जितना हो सके वेस्टेज नहीं होना चाहिए। जैसा हम लोगों ने सोचा है कि भाई यहाँ पे इतना इतना यूज करना है पैसा, तो सेम हम लोगों को देखना है कि वहां पर उतना पैसा यूज हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ पे वेस्टेज हुआ, तो हम लोगों को करेक्टिव एक्शंस भी हम लोग उठा सकते हैं। ठीक है, सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग वाली पॉइंट आ गई। फिर आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। आपने बताया यस, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाली पॉइंट हम लोगों ने ऑलरेडी लिखी है। So it distributes finance among the different departments in such a way that every department gets adequate finance. Because you know कि चाहे मार्केटिंग हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे परचेज हो, ये सारे डिपार्टमेंट्स अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। क्योंकि सेल्स के करने के लिए आपको प्रमोशन करना पड़े, एडवर्टीजमेंट करना पड़े, ब्रांडिंग करनी पड़े, पैकिंग, ये सब खर्चे जो करने पड़ते हैं मार्केटिंग रिलेटेड, वो कहाँ से आएंगे, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से मिलो गई। फिर प्रोडक्शन करने के लिए यू नीड अ फाइनेंस, परचेस करने के लिए यू नीड अ फाइनेंस। तो अल्टीमेटली हम पूरे जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फाइनेंशियल। तो प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल मैनेजर का काम है कि वो फाइनेंस को बहुत अच्छे तरीके से, जितना रिक्वायर्ड है, एडिक्वेट फाइनेंस आप बोल रहे हैं ना, कि जितना सफिशिएंट, जितना रिक्वायर्ड फाइनेंस चाहिए वही कौन से डिपार्टमेंट में, उसको उतना ही प्रोवाइड करें। तो अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा तो ये पॉसिबल हो पाएगा, प्रॉपर तरीके से सारे डिपार्टमेंट्स को पैसा मिल पाएगा, अदरवाइज। फिर प्राची ने बात की थी मेंटेनिंग लिक्विडिटी रिलेटेड। यस ऑफ कोर्स, लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी। इट इवन कृष्ण ने बात की थी कैश फ्लो रिलेटेड, भाई प्रॉपर तरीके से कैश फ्लो रहेगा। तो ये कब पॉसिबल है, जब प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा। सो इट मेंटेन्स लिक्विडिटी बाय प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कल ही मैंने आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट रिलेटेड बात की थी। व्हाट इज कैश फ्लो? सो दैट इज एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसके अंदर कैश कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और कैश कितना जा रहा है। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं बिजनेस के अंदर, जिसका नाम दिया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मुझे बताओ क्रेश और पीयूष, तुम लोग नहीं थे कल, मुझे बताओ पैसा कहाँ कहाँ से आता है, कौन सी चीजों से आता है? कैश इनफ्लो, पैसा कहाँ कहाँ से आता है, किस किस तरीके से, मुझे बताओ। बिजनेस में लोन, वेरी गुड। अगर हम लोग लोन उठाए करें उससे पैसा आएगा बिजनेस के अंदर। और कैश कैसे आती है बिजनेस के अंदर, क्या ऐसे सोर्सेज है हमारे पास? लोन तो आपने बताया, फिर इक्विटी शेयर्स वगैरह जो होते हैं जनरली, राइट। इक्विटी शेयर्स अगर हम मार्केट में इशू करते हैं तो उसके थ्रू भी हम लोग पैसा रेज कर सकते हैं। इनकम, वेरी गुड, सेल्स करने से इन कैश आती है हमारे पास, ऑफ कोर्स, यस। और कौन सा जरिया है जिससे कैश आए हमारे पास? इवन सेल्स गुड्स की करूं या सेल्स असेट्स की करूं, बेचूं, असेट्स को बेचूंगी तभी भी इनकम आएगी, पैसा आएगा, है ना। असेट्स को बेचेंगे तभी भी आएगा। अपने पीयूष अपने कंपनी रिलेटेड बात कर रहे हैं हम लोग, पार्टनरशिप रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं, पार्टनर्स नहीं। कंपनी के अंदर पैसा, कैपिटल कहाँ से आता है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब इशू करने से कैपिटल आता है अपने पास, राइट। और कैश आउटफ्लो जाता कौन सी एक्टिविटीज के लिए?
कैश देनी पड़ती है अपने को। बोलो क्रिश, कौन सी एक्टिविटीज के लिए हम लोगों को पैसा देना पड़ता है? परचेज किया कुछ भी, रॉ मटेरियल परचेज किया, लोन का इंटरेस्ट देना पड़ता है, वेरी गुड। असेट्स परचेज किए हम लोगों ने, उसके लिए पैसा जेब से जाएगा भाई। लोन की रीपेमेंट करनी हो, डिबेंचर्स को रीपेमेंट करना हो, मार्केटिंग रिसर्च करनी हो, एडवर्टीजमेंट करना हो, यस। सेल्स नहीं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह, ये सब खर्चे है भाई। हाँ, लॉस को स्टेबल प्रोडक्शन करने के लिए खर्चा कैश जाएगा भाई, ऑफ कोर्स। तो ये क्या है, ये आपने जो बताया कि कहाँ से पैसा आएगा, कैश आएगा, और कहाँ पे पैसा हम लोग देते हैं, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। यस ऑफ कोर्स, टैक्स भी पे करनी पड़ती है, तो दैट इज आल्सो कैश आउटफ्लो, मेरे जेब से जाएगा पैसा भाई। सो इसके लिए जो आपने चीजें बताई है ना, ये चीजों के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसको बोला जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप लोग अभी सीखोगे, अभी तक आपने अकाउंट्स में नहीं सीखा है, लेकिन आपके 12th स्टैंडर्ड में ये चीज आएगी। और लास्ट में वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम लोगों को पता चलेगा कि हमारे हाथ में कितना पैसा पड़ा है या हमारे बैंक में कितना बैलेंस पड़ा है। समझे? तो वो लास्ट वाला जो अमाउंट आपको मैच करना चाहिए कि भाई आज मेरे पास, से फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में 50,000 है, तो ये 50,000 के जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह, लास्ट में मेरे पास 50,000 बैलेंस बच रहा है नहीं बच रहा है, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम लोगों को पता चलता है। तो ये कैश फ्लो इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट? तो उसी का पार्ट है। तो प्रॉपर तरीके से अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा तो लिक्विडिटी भी मेंटेन होगी। तो जितना हम लोगों को कैश बैलेंस चाहिए, वो कैश बैलेंस टाइम टू टाइम मेंटेन हो पाएगा। फिर आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग? दो तरीकों में, या तो डिविडेंड्स कितना देना है हमको, और दूसरी चीज आ जाती है रिटेन अर्निंग्स की। तो कितना प्रॉफिट का पार्ट हम लोगों को शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कितना प्रॉफिट का पार्ट हम लोगों को फ्यूचर के लिए संभाल के रखना है, राइट? तो ये दोनों चीजों को हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि री इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा साइड रखे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल इस साल हम लोग सोच रहे कि भाई नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में बिजनेस का ऐसा प्लान है कि भाई लॉन्ग टर्म असेट्स में इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर नेक्स्ट ईयर मशीनरी खरीदने का प्लानिंग चल रहा है कि भाई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें हम लोग, अपनी मशीन को अपग्रेड करें। तो हम लोग क्या करेंगे, इस साल री इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा, रिटेन अर्निंग्स के लिए पैसा रखेंगे, और इस बार डिविडेंड्स कम देंगे। या फिर अगर इस बार बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है बिजनेस ने, तो डिविडेंड्स दो भले शेयर होल्डर्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और री इन्वेस्टमेंट के लिए कम रखो, ऐसा भी होता है। तो ये कब पॉसिबल हो पाता है कि भाई बैलेंस कैसे हम लोग बनाएं? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, सो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा इनकम। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इट डिटरमाइंस what part of profit is to be distributed as a dividend among the shareholders and what part of profit is to be reinvested in the business। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट्स। आज के टाइम पे करंट असेट्स को मैनेजमेंट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपने ने ये पॉइंट लिखी थी जिसको मैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आप आगे चलकर ये चीज भी पढ़ोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे करंट असेट्स में जनरली कौन सी आइटम्स आती है, मेरे को बताओ पहले। क्या क्या आता है करंट असेट्स में? हमारे पास कौन सी आइटम्स है करंट असेट्स की? कैश, डेटर्स, और कौन सी चीजें आती है करंट असेट्स में? बैंक बैलेंस, फोर्थ वन स्टॉक। किसका स्टॉक? फिनिश गुड्स का स्टॉक हो या रॉ मटेरियल्स का स्टॉक हो। जैश करंट असेट्स की बात हो रही है, फिक्स्ड असेट्स की बात नहीं हो रही है। सो स्टॉक, डेटर्स, कैश, ये सब चीजें
प्रीपेड एक्सपेंसेस, शाबाश, बिल्स रिसीवेबल, ये सब चीजें आती है, राइट? तो ये सब आइटम्स करंट असेट्स के अंदर आती है, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज के अंदर कौन सी पॉइंट आती है, क्या क्या लिखते हैं हम लोग करंट लाइबिलिटी में? यस, करंट लाइबिलिटीज में कौन सी चीजें आती है? बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, वेरी गुड। नो विकास, लोन, लोन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटीज मतलब एक साल के अंदर ही अंदर वो बैंक ओडी आ जाता है भाई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यस, सो ये सब आइटम्स आती है जनरली। तो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज को दोनों को मैनेज करना पड़ता है हमको, राइट? कैसे मैनेज करना पड़ेगा? अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डेटर से माल, सॉरी क्रेडिटर्स से हम लोगों ने माल लिया हो, जैसे यहाँ तो मैं पीयूष से, भाई मैंने पीयूष से 1 लाख रुपए का माल लिया है, राइट? और मैंने पीयूष को बोला कि पीयूष मैं 3 महीने के बाद पेमेंट करूंगी आपको, भाई 1 लाख की। तो 3 महीने के बाद मेरे जेब में पैसा तो होना चाहिए ना, मेरे डेटर्स जब मुझे देंगे तब मैं पीयूष को पेमेंट कर पाऊंगी ना, क्योंकि मैं खुद भी सेल क्रेडिट पे कर रही हूँ और मैं परचेज भी क्रेडिट पे कर रही हूँ। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना कि भाई डेटर्स से मेरे पास कब पैसा आएगा, क्रेडिटर्स को मैं कब पैसा दूंगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट्स, मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना कि भाई डेटर से मेरे पास अगर 2.5 महीने के अंदर पैसा आ जाएगा तो मैं पीयूष को 1 लाख रुपए दे पाऊंगी। मेरे पास अगर सफिशिएंट बैलेंस ही नहीं होगा तो मैं उसको पेमेंट कैसे करूंगी? और आज अगर मैंने पीयूष को मतलब नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर मैं पेमेंट नहीं कर पाऊं पीयूष को, तो नेक्स्ट टाइम वो मुझे रॉ मटेरियल्स देगा ही नहीं, पेमेंट्स डिले हो जाएगी भाई, है ना पीयूष? नहीं दोगे ना मेरे को रॉ मटेरियल अगर 3 महीने के अंदर मैंने पेमेंट नहीं किया आपको तो भाई। सो पीयूष साफ साफ इनकार कर रहे हैं भाई, मेरे को नहीं देगा वो रॉ मटेरियल्स, सो मेरे को 3 महीने के बाद उसको पैसा दे देना है भाई। सो ये डेटर्स क्रेडिटर्स रिलेटेड मैनेजमेंट करना सब चीजें, इसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना। और यू नो कि आपको पता हो, देखो साइकिल कैसे चलती है इसके अंदर। देखो मैंने पीयूष से रॉ मटेरियल परचेज किया तो मेरे पास आया रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या होगा, अभी सेमी फिनिश गुड्स बनेंगे, काम चल रहा है भाई इसके ऊपर। सेमी फिनिश गुड्स के बाद ये कन्वर्ट होंगे फिनिश गुड्स में, फिर होगी सेल, राइट? सेल के बाद 2 ऑप्शन होंगे, कैश में सेल्स या क्रेडिट में सेल्स। अगर कैश में सेल्स होती है तो भाई हम लोगों को मिल जाता है कैश सीधा सीधा, मुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर क्रेडिट सेल्स होती है जनरली तो मेरे को टाइम लगेगा भाई, मेरे डेटर से मुझे पेमेंट बहुत टाइम लगेगी कि भाई मिले मुझे। देखो रॉ मटेरियल मैंने आज खरीदा और 3 महीने तक ये सब चीजें हो जानी चाहिए, मतलब मेरे पास हाथ में कैश आ जाना चाहिए। जो पीयूष से रॉ मटेरियल खरीदा मैंने आज, सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में उसका फिनिश गुड्स भी हो जाना चाहिए, फिनिश गुड्स से सेल भी हो जानी चाहिए, डेटर्स मुझे पेमेंट भी कर देने चाहिए, तो मैं पीयूष को 3 महीने के अंदर पेमेंट कर सकूं। अदरवाइज क्या होगा? हाँ मेरे को पता है पीयूष के कैश में बहुत कम होता है, क्योंकि अगर हम लोग बहुत बल्क परचेजिंग वगैरह सब कुछ करते हैं तो जनरली क्रेडिट ही चलता है पूरा का पूरा मार्केट में। सो ये जो टाइम, ये जो पूरा साइकिल चल रहा है ना, ये साइकिल बिफोर 3 मंथ्स, 3 महीने खत्म हो उससे पहले ही मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, कैश हाथ में आ जाना चाहिए, तो ही हम लोग क्या कर सकेंगे, पेमेंट कर सकेंगे। अदरवाइज पीयूष को मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगी। So this can be called as a management of the current assets. रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स से सेल्स, सेल्स से फिर अभी क्रेडिट सेल्स हुई है, सो डेटर्स हमारे पास इतने सारे हैं, डेटर कब पेमेंट करेंगे, कब मैं पीयूष को पेमेंट करूंगी, तो दिस इज द मैनेजमेंट हम लोगों को करना पड़ेगा।
सोच के चलना पड़ेगा पहले से ही। तो कैश, डेटर्स, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो शॉर्ट टर्म के लिए सिक्योरिटीज वगैरह होती है, बैंक बैलेंस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन करंट असेट्स, फॉर्मुलेशन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर दीज करंट असेट्स। करंट असेट्स कितना हम लोगों को मैनेज करके चलना है, सो ये सब चीजें आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ही पढ़ते हो। फिर आ जाता है फाइनेंशियल डिसीजन। तो जैसे बात की थी भाई के प्रॉपर तरीके से कृष्ण ने बोला था कि भाई डिसीजंस हम लोग ले पाएंगे फाइनेंस रिलेटेड। तो डिविडेंड कितना देना है, इन्वेस्टमेंट कितना करना है, असेट्स रिलेटेड कितना खर्चा करना है, करंट असेट्स कितने मेंटेन करने हैं, राइट। तो ये सब चीजों के रिलेटेड जो भी डिसीजंस है, तो अगर प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा तो सारे डिसीजन सही तरीके से लिए जाएंगे, नहीं तो लोचे तो आने ही आने हैं। ओके, फिर लास्ट वन बताया है कि रेजिंग द क्रेडिट ऑफ द बिजनेस। तो मैंने बोला कि क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट वर्दीनेस कब होगी, जब मैं पीयूष को टाइम पे पेमेंट दूंगी। अगर मैंने पेमेंट नहीं की तो मुझे माल नहीं देगा, मार्केट में मेरी गुडविल क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। So financial management significantly contributes in the progress and development of business. So efficient financial management generates financial facilities so that employees salary and the creditors payment can be made in time. अब जैसे एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दूंगी भाई तो काम करेगा मेरे यहाँ, निकल जाएगा मेरे यहाँ से। फिर प्रॉपर तरीके से क्रेडिटर्स, पीयूष को पेमेंट नहीं करूँ मैं, नहीं देगा वो, मुझे सप्लाई नहीं करेगा वो नेक्स्ट टाइम। सो ये सब चीजें प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए तो ही क्रेडिट वर्दीनेस मेरी इंक्रीज हो सकती है। और ये कब पॉसिबल होगा, जब प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अदरवाइज ये तो गुडविल मेरी डाउन हो जाएगी भाई। ठीक है, सो 9 पॉइंट्स है यहाँ पर, बहुत इजी है। दैट इज एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स, एक्वायरिंग फाइनेंस, प्लानिंग कंट्रोलिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, लिक्विडिटी मेंटेन करना, करंट असेट्स रिलेटेड मैनेजमेंट करना, फाइनेंशियल डिसीजंस प्रॉपर तरीके से लेना, एंड क्रेडिट ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट वर्दीनेस इंक्रीज होना। तो ये सब चीजें पॉसिबल कब होगी, व्हेन देयर इज अ प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, क्लियर।